शुरू में हम 28 साल के एक व्यक्ति को देखते हैं जो कोरिया में एक निर्माण स्थल पर कड़ी धूप में काम कर रहा है। वो पसीने से तर दिखता है। फिर हम उसे अपने कमरे में बैठे हुए अपनी इच्छा और फीस के लिए पैसे इकट्ठा करने के बारे में सोचते हुए देखते हैं। उसे कुछ दिनों तक काम करना है जब तक वो अपनी ट्यूशन फीस का भुगतान करने में सक्षम नहीं हो जाता। वो बहुत थक गया है और सोने के बारे में सोच रहा है, लेकिन जब वह सोने वाला होता है तो वह अपने कमरे में बैठा हुआ अपनी इच्छा और फीस के लिए पैसे इकट्ठा करने के बारे में सोचता है। सोते समय फोन बजता है और जब वो फोन उठाता है तो उसे लगता है कि यह किसी विज्ञापन कंपनी से हो सकता है, लेकिन कॉल करने वाला कहता है कि वो एक वकील है और खुद को मिस्टर शिंसू के रूप में पेश करता है। वो कहता है कि वो उससे बात करना चाहता है, ली उससे एक महत्वपूर्ण व्यवसाय पर मिलना चाहता है। वो उसे एक टेक्स्ट संदेश भेजता है जिसमें उसे मिलने का स्थान बताया जाता है। वो उसे गिरोह के बीच में एक स्थान भेजता है। ली को ये देखकर आश्चर्य हुआ कि एक अजनबी एक वकील है और उससे मिलना चाहता है, क्योंकि अपने पूरे जीवन में वह किसी भी मुद्दे पर वकील से कभी नहीं मिला था। वो वहां जाता है जहां वह सड़क के बीच में वकील की प्रतीक्षा कर रहा है। एक वृद्ध व्यक्ति आता है और उससे मिलता है। वो उसे एक विजिटिंग कार्ड देता है जो एक व्यवसायिक व्यक्ति जैसा दिखता है। वकील उसे बताता है कि उसके परिवार के सदस्यों में से एक की हाल ही में मृत्यु हो गई है और उसका नाम किम बक रे है। उसने उसके लिए एक विरासत छोड़ी जो लगभग $8.2 अरब की है। ली ये जानकर हैरान है कि वह $8.2 अरब की विरासत का मालिक कैसे हो सकता है और वह इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। मिस्टर शिन का कहना है कि वह अब संपत्ति का मालिक है और संपत्ति में एक रेस्तरां की एक बड़ी इमारत और निवासियों के हिस्से भी हैं। ली का कहना है कि वह गलती कर सकता है और हो सकता है कि संपत्ति में ली नाम का एक और लड़का हो, लेकिन मिस्टर शिन कहते हैं कि वो उसके बारे में साझा कर रहे हैं और उसे अपने बचपन के जीवन और अपने माता पिता की मृत्यु के बारे में बता रहे हैं। वो अपने स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय का नाम भी बताते हैं और उसे बताते हैं कि वो जानते हैं कि वो छुट्टी पर जा रहा है और एक श्रमिक स्थल पर काम कर रहा है। ये संपत्ति उसके दादा की बहन की है और उसने ये संपत्ति उसके लिए छोड़ी है। वो उसे अपनी ओर ले जाता है। वो उसे पूरी इमारत, रेस्तरां और निवासियों की जगहें दिखाता है और उससे कहता है कि यदि वह इस संपत्ति का मालिक बनना चाहता है तो उसे अगले 5 वर्षों तक रेस्तरां चलाना होगा और यदि वह ऐसा करता है तो वह इस संपत्ति का आधिकारिक मालिक होगा, लेकिन उसे रेस्तरां के बारे में कुछ नियमों का पालन करना होगा और यदि वह नियमों का पालन नहीं करता है तो उसे रेस्तरां से निकाल दिया जाएगा। नियम ये है कि संपत्ति उसके नाम पर हस्तांतरित नहीं होगी और यह समाज के पास चली जाएगी। वह उसे रेस्तरां के बारे में कुछ नियम दिखाता है जिसमें रेस्तरां के खुलने और बंद होने का समय, बिल का भुगतान और ग्राहक की इच्छा शामिल है, जिसमें ये भी शामिल है कि ग्राहक अपनी इच्छा से पैसे का भुगतान करेगा। वह गरीबी का सामना कर रहे लोगों से भी कभी पैसा नहीं लेगा। वह उसे आगे बताता है कि यदि वह 3 बार नियम तोड़ता है तो संपत्ति सोसाइटी को चली जाएगी और वे इन 5 वर्षों के दौरान लगातार उसकी निगरानी करेंगे। वह उस इमारत में रहेगा जो अब उसका घर है। ली सभी स्थितियों को स्वीकार करता है और कहता है कि वह रेस्तरां चलाने के लिए तैयार है। श्री वह चली जाती है और अपना रेस्तरां खोलने के लिए तैयार हो जाती है, इसलिए वह रसोई में जाता है और वहाँ रेसिपी बुक ढूंढता है और एक रेसिपी ट्राई करता है। वह अच्छा खाना बनाता है और यह जानकर खुश होता है कि वह एक अच्छा रसोइया है। फिर भी अचानक आपको पता चलता है कि रेस्तरां खुलने का समय हो गया है, इसलिए वह एक एप्रन पहनता है और खाना पकाने के लिए तैयार हो जाता है। इस बीच उसका पहला ग्राहक रेस्तरां में कदम रखता है और वह एक खूबसूरत लड़की है जो एक हाई स्कूल की लड़की की तरह दिखती है और वह शराब का ऑर्डर देती है। ली बहुत नाराज हो जाती है कि अगर वह उसे बिना जांचे शराब दे देता है तो उसे इसके लिए सजा मिलेगी, क्योंकि पिछली बार जब उसने अपनी अंशकालिक नौकरी में एक रेस्तरां में ऐसा किया था तो उसे एक बच्चे को शराब देने के कारण पुलिस स्टेशन जाना पड़ा था। वो उसका आईडी या पासपोर्ट मांगता है, जिस पर वह कहता है कि उसके पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है और उसके पास पैसे भी नहीं है। ली को झटका लगता है कि वह बिल का भुगतान नहीं करेगी, लेकिन वो उससे कहती है कि उसे रेफरी को याद रखना होगा, नियमों को छोड़ दे, क्योंकि वह पैसे वाले लोगों से पैसे नहीं मांग सकता है और यदि वह ऐसा करता है तो वह कम से कम नियम तोड़ेगा, क्योंकि वह उसे फ्राइड पोर्क और लहसुन फ्राइड राइस भी परोसेगा। लेकिन वह जोर देती है कि वह चाहती है